There's a terminology called brain rot, जिनको बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल की आदत हो जाती है क्योंकि now people have started realizing the importance of freedom, where they found out the best time to give a simple basic phone to a child is 12 years, not before that. And I was so surprised to know कि हर तरह के ग्रुप्स बन गए हैं ऑनलाइन. You'll be surprised to know कि वो 25 की एज तक पूरा विकसित नहीं होता. नमस्कार, हमने कुछ समय पहले एडोलेसेंस की समस्याओं से जुड़े पॉडकास्ट का पार्ट 1 शेयर किया था, जिसमें हमें साइकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुरभि गोयल ने पेरेंटिंग के टिप्स दिए थे. इसमें हमने जाना कि आखिर टीनेजर किन समस्याओं से जूझ रहा होता है, उसे कैसे हैंडल करें, उसे कैसे संभालें और समाज को किस तरह से बेहतर माहौल देने पर काम करना चाहिए. इस सब के बारे में डॉक्टर सुरभि ने हमें विस्तार से बताया था. आज इसके दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरह के बच्चे के नेचर और बिहेवियर का विकास पैदा होने से पहले ही होने लगता है. ऐसे में एक माँ को पहले से ही किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, परिवार को उसे कैसा माहौल देना चाहिए और इसके अलावा काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, कैसे इस टैबू को तोड़ा गया है और जेन ज़ी में फ़ोन की लत, ब्रेन रॉट जैसी समस्याएं कैसे सुलझाएं, इन्हें कैसे बचाएं आज के इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस से. इन सब मुद्दों पर एक बार फिर से बात करते हैं डॉक्टर सुरभि से. लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि ये सब अभी नॉर्मल नहीं है सोसाइटी में, हमारे टैबू है, डेफिनेटली टैबू है, और लेकिन ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, which I'm so happy about, because now I can see parents coming to me. Now I can see parents getting their children as big as 25-35 years old कि प्लीज इसको समझाइए. So it is heartening to see कि they are coming and they want to change. जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि अभिमन्यु की स्टोरी सब जानते हैं. वी ऑल नो कि समथिंग इज देयर इनसाइड, एंड जो भी अंदर उनके स्ट्रेस होता है फीमेल्स के, वो स्ट्रेस हार्मोन्स अंदर रिलीज होते हैं और वो स्ट्रेस हार्मोन्स अंदर प्लेसेंटा बैरियर पूरा क्रॉस करके दे रीच द चाइल्ड एंड दे अफेक्ट द चाइल्ड वूम के अंदर ही. तो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं they have to be very 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 careful. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके आसपास के लोग कि क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं. What is she eating? ईटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या एटमॉस्फेयर, क्या खुशी का एटमॉस्फेयर है जिसमें वो बच्चा जो है वो अच्छे से पनप पा रहा है, उसका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट डेवलपमेंट है. सो दिस वाज इन द प्रेगनेंसी. वंस द चाइल्ड comes out, मतलब दे आर इन दिस वर्ल्ड, तो वो जो कनेक्शन है वो आपको ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 3 साल तक वो कनेक्शन डेवलप होता है और वो बच्चे को आपकी प्रेजेंस और आपका 100% अटेंशन तब चाहिए होता है. ऐसे में आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फादर्स ऑल्सो कि कम से कम 1.5-2 महीने, मतलब एटलीस्ट 5 to 6 weeks दे शुड गिव टू द चाइल्ड, ताकि वो जो बॉन्डिंग है, वो जो फर्स्ट प्राइमरी केयर जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बने. दे कैन अंडरस्टैंड कि हु इज़ माई फादर, शी इज़ माई मदर एंड आई कैन गो टू देम. तो वो 3 साल तक समझ पाते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिव ऑफ अस. उससे पहले दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कौन है. अभी क्या हो रहा है पेरेंट्स में कि मैंने ये कर लिया, तुमने क्यों नहीं करा, और तुम ये करोगे, मैं नहीं करूँगा. तो ये जो रोज़ की एक नोक झोंक रहती है, तो उसको लगता है ये फादर हैं, ये मदर है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं. दे डोंट सी एज पेरेंट्स. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, वो भी कल को बड़ा होगा, उस तरह की चीज़ें तो निकल के आएंगी. आजकल बच्चे शादी करने से ही डर रहे हैं. You noticed it? Yeah. They don't want to get married because their parents have not set some good examples for them. They said अगर ऐसी ही शादी है और ऐसे ही बच्चों को बड़ा करना है, it's better not to. There's another set of youngsters जो डिंक में जाते हैं, डबल इनकम नो किड्स, जो कहते हैं कि बच्चे पैदा ही क्यों करने हैं, क्योंकि हम तो संभाल नहीं पाएंगे, हमारे तो बस का नहीं है. सो जो हमारी सोसाइटी है वो इस थॉट प्रोसेस से अभी गुजर रही है कि चिल्ड्रन are still wondering how to go about life.
They are so scared of commitments. They have seen their parents. अपने पेरेंट्स को उन्होंने देखा है कि कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं और कैसे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, कैसे कभी फादर कभी मदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. सो दे से वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. तो दे गो अबाउट लाइक पेरेंटिंग एंड मैरिजेस थिंकिंग लाइक दैट ओनली. कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जॉइंट फैमिली की जो एक अवधारणा थी, हमें फिर से ज़रूरत है उसकी ओर लौटने की, क्योंकि उसमें बच्चा सब मिलते थे, उसमें एक पूरी फैमिली मिलती थी जी. सबसे प्यार दुलार, सबसे डांट फटकार, वो एक उसके अंदर एक सहन करने की शक्ति आ जाती थी, उसके अंदर प्यार का वो बहुत ज़्यादा हो जाता था. तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फिर से हमारी सोसाइटी को उस ओर लौटने की ज़रूरत है. देखिए, मैं इसमें आई वुड फील, आई बिलीव दैट जब हम एक कदम ये आगे आ गए हैं इस तरह से, उसको आगे बोलिए या पीछे चले गए, जो भी मान लीजिए उसको, कि हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गए हैं, मुझे लगता नहीं इट इज़ वेरी ईजी टू गो बैक टू दैट सिचुएशन, क्योंकि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, प्रिवेसी एंड फ्रीडम, कि क्या होती है प्रिवेसी और क्या होती है फ्रीडम. सो आई वुड नॉट से दैट, बट यस, पहले की जो फैमिलीज थी उसमें एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज था कि जो पेरेंट्स थे वो आसपास होते थे. हर चीज़ का कुछ जैसे होते हैं प्रोज, कुछ कॉन्स भी होते हैं, तो वहाँ पर रोक टोक भी थी. सो आई एम गोइंग बैक टू द टीनेज इश्यूज. यस, बुलिंग जो सीरीज में भी निकल के आया गया, किस एक्सटेंट तक वो बुलिंग होती है, ना पेरेंट्स को पता होता है, ना टीचर्स को पता होता है, बच्चा सिर्फ उसको फेस कर रहा होता है, किसी से बता नहीं पाता. उससे कैसे निपटे और पेरेंट को कैसे पता चले कि उनका बच्चा जो है बुली हो रहा है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल कब दिया. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एट व्हाट एज यू आर गिविंग दैट मोबाइल टू द किड. वो मोबाइल जब आपने अपने बच्चे के हाथ में दिया, उस बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप हो चुका है. सो इन अ बिग स्टडी done across, I think US की study थी वो, where they found out the best time to give a simple basic phone to a child is 12 years, not before that. 12 साल पे आप अपने बच्चे को एक छोटा सा जो एक कॉल करने के लिए मोबाइल होता है या फिर एक टेक्स्ट मैसेज भेजें, not the Android phone, not the बच्चे smart. मानते नहीं, ये भी सच है. तो वो मानेंगे. You have to actually जैसे होता है प्यार से समझा दो, कोई रिवॉर्ड सिस्टम दे दो. तरीके होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे ना माने. पर उनका पूरा ग्रुप स्नैप पे है, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, वो लेफ्ट आउट फील करते हैं. वो लेफ्ट आउट फील करेंगे, लेकिन एक टाइम तक जब आप उनको इन्वॉल्व रखेंगे तो वो नहीं लेफ्ट आउट फील करेंगे. यू हैव टू कीप देम इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी. यू हैव टू बी विद देम, मेक देम कॉन्फिडेंट. दे शुड बी द ट्रेल ब्लेजर्स. वहाँ से वो होते हैं ना, लाइन हम यहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम खड़े होते हैं. दे शुड बी दैट कॉन्फिडेंट कि अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है, इट्स ओके, स्टिल आई एम गुड. आई एम गुड एट बास्केटबॉल, आई एम गुड एट प्ले, आई एम गुड एट ड्रामा, आई एम गुड एट स्टडीज. तो अगर वो ऐसा होगा बच्चा, तो ही विल बी अ ट्रेल ब्लेजर. एंड्रॉयड फोन कौन सी एज पर? एंड्रॉयड फोन 16 से पहले नहीं देना, नॉट बिफोर 16. एटलीस्ट the child should turn 16, तब आप एंड्रॉयड फ़ोन दे सकते हैं. वैसे 18 की एज है. मान लीजिए किसी ने पहले दे दिया, आप कैसे करेंगे? नहीं, तो दिस इज हैपनिंग. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. साइबर बुलिंग, दे आर नॉट यूज्ड टू. वो सारी साइबर बुलिंग होती है. दे हैव देयर ओन सर्वेज एज वेल, जो सीरीज में भी दिखाया गया है. जी. 80% गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टू जस्ट 20% women और boys. हाँ. So उनकी अपने सर्वेज हैं, अपनी रीडिंग्स है, अपनी कैलकुलेशंस हैं. दे आर जस्ट उस वेब में वो बंद के रह गए हैं, तो वो और सारा दिमाग उसमें रह जाता है. I was so surprised to read these terminologies like manosphere and incel and all that. Right. So I was trying to know about them in detail, and I was so surprised to know कि हर तरह के ग्रुप्स बन गए हैं ऑनलाइन, which is sad. And this is the reason, जब तक आपका बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक अगर उसको मोबाइल बिना स्ट्रांग हुए मोबाइल मिल गया,
तो फिर वो इन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाएगा. देयर इज़ अ सर्टेन टाइम फॉर दैट. हमारा जो ब्रेन है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो 25 की एज तक पूरा विकसित नहीं होता है. And this is the reason we have our education almost till 25. And this is the reason voters age is at 18. क्योंकि थोड़े से समझदार हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से समझदार फिर भी नहीं हो पाते. तो हमारी जो कॉलेज होता है, एजुकेशन होती है, वो ऑलमोस्ट 25 तक थोड़ी कंप्लीट होती है. लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कई लोग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वी आर टोटली वल्नरेबल. हम लोग को नहीं समझ में आता. जो हमारा फ्रंटल ब्रेन होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता, जिसमें पूरी डिसाइसिव पावर होती है, जो पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है. चिल्ड्रन आर वेरी इम्पल्सिव, बहुत इम्पल्सिव होते हैं. उसी इम्पल्स में वो कुछ भी कर सकते हैं. जो ये सुसाइड्स वगैरह होते हैं, कोई भी बात नहीं होती है, बच्चा बस थोड़ा सा लो होता है और उसको ये इजी वे आउट लगता है कि खुद को बस, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम, 1-2 मिनट का वो टाइम होता है. अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है तब तो ठीक है, बट इफ ही डजंट क्रॉसेस दैट टाइम, तो दे आर हेल बेंट ऑन कमिटिंग सच सैड थिंग्स, सच सैड एक्शंस. वो खुद की सुसाइड कर लेते हैं, या फिर वही है जैसे उस मूवी में दिखाया कि ही कमिट्स अ मर्डर. सो वी नीड टू डू दिस. एंड ब्रेन रॉट देखा गया है. देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड ब्रेन रॉट. जिनको बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल की आदत हो जाती है, इफ़ यू स्कैन देयर ब्रेन्स, देयर आर पर्टिकुलर एरियाज जो रॉट हो चुके हैं. दे कैन नॉट यूज इट. इट्स सो बैड. एंड उसके कंपैरिजन में जो बच्चे बहुत एक्टिव हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, है ना, सोशल हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, कुछ भी इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, दे आर विद देयर पेरेंट्स, दे आर गोइंग आउट, ये उनका ब्रेन बिल्कुल अलग होता है. इट्स लाइक सिनेप्सिस बनता रहता है. आप नई नई चीज़ें बच्चों को सिखाएं तो उनके ब्रेन डेवलप होता रहता है. सो ये जो हमारी एज होती है, स्पेशली टिल 18 ईयर्स, जितना बच्चे को सिखाएंगे, जितना बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि यू हैव टू बी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, नो, जस्ट मेक श्योर दैट दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स. तो सिनेप्सिस बनते रहते हैं और हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है. जो आजकल बहुत सी पर्सनालिटीज़ को, जैसे सेलिब्रिटीज़ को ADHD का डायग्नोसिस मिल रहा है, तो सिंस हम लोग उनको फॉलो करते हैं, जनरल सोसाइटी में सेलिब्रिटीज़ को फॉलो किया जाता है, एक ट्रेंड बन जाता है, तो क्या ये भी एक फैशन ट्रेंड बन गया है कि सिंस अब फला सेलिब्रिटी को ये डायग्नोज हुआ है तो शायद आपके अंदर भी ये चीज़ें हों, और हमारी नई जनरेशन तो ब्लाइंडली फॉलो करती है इन चीज़ों को? इट वाज बिकॉज पीपल वर नॉट टॉकिंग, दे वर नॉट टेकिंग इट नॉर्मल. उसको एबनॉर्मल मान रहे थे. इट इज़ वेरी मच नॉर्मल. जैसे आपको डेंगू, मलेरिया, बुखार ये सब होता है, वैसे ही मेंटल इलनेस है. एंड इट इज़ वेरी वेरी मच रियल. इट्स नॉट हिस्टेरिकल. इट इज़ हिस्टेरिया अलग होता है, बट इट इज़ नथिंग abnormal about it. It is very much like it is there. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है या लोग नाटक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. डिप्रेशन क्या लाइफ का एक नेचुरल पार्ट नहीं? Until we go through it, how can we feel the true euphoria of life? Depression is a part of life. I won't say, actually the word depression itself is depressive. Yeah, right. So we can use the word being sad or being low. So that makes sense, क्योंकि वो sadness और जो lowlessness होती है वो हर एक इंसान में होती है. Nobody can be always in elated mood. जैसे कि मैं मानती हूँ कि हमारी जो हार्ट बीट है वो the heart beat, when you tap it on the ECG, it shows like up and down, up and down. It is, अगर straight हो जाती है तो क्या होता है? It's dead. So it is very very simple to say that life is all about ups and downs. Depression क्या, थोड़ा सा sad feeling या low feeling आएगी, आप sad हो जाएंगे, आप कहीं पर win नहीं करेंगे या आपका result अच्छा नहीं आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत depressed हो गए. You cannot come out of it. You can definitely come out of it, provided you have to talk about it and you have to try yourself. Otherwise life monotonous हो जाएगी. बिल्कुल.
फिर से हम सीरीज की बात करते हैं, तो इस तरह की सीरीज के जरिए कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस क्रिएट करने की बजाय एक्चुअली मेंटल इलनेस को या इस तरह की चीज़ों को सोसाइटी में स्प्रेड करने का काम तो नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा हाइप होके आ रही हैं. इट्स नॉट दैट इतना हाइप की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज द मोर इट इज़ हाइप्ड द मोर इट इज़, जैसे कंटेजियस बोलते हैं इसको, जैसे इवन फॉर दैट मैटर वी से दैट सुसाइड्स मिररिंग होती है कि उसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करता हूँ. ये चीज़ आ जाती है, ये थॉट आ जाता है, ये थॉट बिल्कुल आता है. तो अगर उसने सुसाइड करा तो वो उसके लिए इजी वे आउट था, तो इवन आई शुड बी कमिंग, व्हाट्स द बिग डील? दे डोंट नो व्हाट इज इट इज एंड ऑफ लाइफ. सो लाइफ इटसेल्फ इज सच अ टैंजिबल थिंग. मतलब आप उसको छू के, एक इंसान को छू के देख सकते हो, बट देन टेंशन, डिप्रेशन, एक इनटैंजिबल थिंग्स के लिए यू आर एक्चुअली टेकिंग अवे द टैंजिबल थिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि दुख आएंगे, सब कुछ आएगा, but these are the things we have to talk about and we have to come out of it. Right. Some people react more to an emotion as compared to others. So is this phenomenon psychological or nervous system related physical thing? It is psychophysiological. Oh yes, it is psychophysiological. Everything happens in the brain. Every mood swing, every happiness, every sadness is happening here. So it is psychophysiological. Nothing happens without it. So they say everything neurological is pathological. मतलब अंदर कुछ चल रहा है तभी आपके साथ वो हो रहा है. एंड वो आपका बचपन से, एज आई सेड, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट स्टार्ट्स. आप कैसे बड़े हुए, आपके अंदर कैसे सेल्स बने हैं, आपका ब्रेन कैसे डेवलप हुआ है, आप खुशी को कैसे लेते हैं, दुख को कैसे लेते हैं. सो दैट इज़ वॉट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग. अगर आप हिंदी में बहुत ही सुंदर एक वर्ड है जिसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ. स्थित प्रज्ञ मीन्स जो खुशी में ना बहुत खुश हो और दुख में ना बहुत दुखी हो. सो दैट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. मतलब बहुत ज़्यादा ना बहुत कोई खुश हो, बहुत उछलना कूदना, ना बहुत ज़्यादा दुखी हो. सो दैट इज़ लाइक, आप अगर सब कुछ सम पे चलते हैं, मध्यस्थ में चलते हैं, मीडियम में चलते हैं, तो यू कैन बी एक्चुअली लीडिंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइफ. आने वाली जनरेशन्स को इमोशनली स्ट्रांग बनाने की बहुत ज़रूरत है. उसको बनाने के लिए 3 टिप्स पेरेंट्स के लिए, 3 टिप्स टीचर्स के लिए दीजिए. पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, सबके लिए आई थिंक 3 टिप्स ही हैं. आई वुड से इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स दे शुड बी वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट, कि बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट हो रहा है कि नहीं, कैसे बनाएंगे, ताकि दे शुड नो देयर इमोशंस, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग टू देम. दे शुड एक्नॉलेज देयर इमोशंस, कि उनको गुस्सा आ रहा है या इम्पल्सिवनेस हो रही है या बहुत ज़्यादा हाई मूड हो रहा है, जो भी है. सो द चाइल्ड शुड बी एबल टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल कैसे कर सकता है. बहुत ज़्यादा गुस्सा आना नहीं चाहिए, इट इज़ रॉन्ग. दे शुड बी टोल्ड कि नहीं, इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए. बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना चाहिए, उसमें भी बच्चे बहुत गड़बड़ कर जाते हैं. बहुत इम्पल्सिव भी नहीं होना चाहिए. सो इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चों को रेज करना पड़ेगा, बी इट टीचर्स और बी इट पेरेंट्स, नंबर 1. नंबर 2, दे शुड बी मेंटली रिजिलियंट. मेंटली रिजिलियंट क्या मतलब? इट शुड बी मानसिक लचीलापन. तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाज भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एंड दिस इज मानसिक लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबल, कि आप जहाँ जाएं वहाँ पर आप एडजस्ट हो जाएं, फ्लेक्सिबल रहें. क्योंकि रिजिडिटी जब हम सोचते हैं तो रिजिड तो दे आर डेड. अ डेड बॉडी इज रिजिड. व्हाट इज लाइवली इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, राइट? तो हम बच्चों को मेंटली रिजिलियंट बनाएं, उनको एक्सेप्ट, जैसे कोई फेल हो गया तो ही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन. बच्चा गिर के जो संभलता है, दैट इज लर्नड बाय स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गिर के संभलने की जो एक आदत आती है वो बहुत आराम से आती है. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड ऑफ ऑल इज हैविंग कंपैशन, विच इज़ एक्चुअली डाइंग. पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम अकेले रहो, अकेले चलो और अकेले ही आगे बढ़ो, विच इज़ रॉन्ग.
We are social animals. Man is a social animal. Never forget that. We need people. We cannot move alone. So it is always good to be social. यहाँ पर भी जब बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सिंगल रूम लो, फ्रेंड्स मत बनाना. One of the major factors is they are all alone. They are all lonely actually. They are thinking of their comfort only. नहीं, they are thinking they cannot share anything with anyone. वो शेयरिंग रह जाती है. वो एक तो घर से उठ के आते हैं, लोनली वैसे ही हो जाते हैं. उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी वो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते. एंड दैट इज द रीजन दे कम डाउन. सो ऑल दीज थ्री थिंग्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल रेजिलियंस एंड कंपैशन, दीज आर द थ्री मेन थिंग्स व्हिच आई वुड से कि बहुत ज़रूरी हैं बच्चों में. एंड टिल जनरेशंस टू कम जो हमारे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है वो शायद कहीं पीछे रह जाएगी क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर्स हैं. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. What will work for you is you are emotionally intelligent. How can you understand these relationships? कैसे समझ सकते हैं एक दूसरे की भावनाओं को? मेंटल रेजिलियंस, कैसे उठ के खड़े हो सकते हैं? आज अगर आपने किसी चीज़ में अप्लाई किया और वो चीज़ बंद हो गई तो कैसे आप दूसरी स्विच ओवर कर सकते हैं? क्योंकि जॉब लॉस तो हर जगह है. तो कैसे उसमें स्विच ओवर? यू आर नॉट सिटिंग और डाइंग और लूजिंग योर लाइफ. यू आर एक्चुअली मूविंग ऑन. So that moving on is nice, is great. Right. तो हम काउंसलिंग की बात करते हैं. कुछ लोग काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं होते. वही चीज़ें, आपके पास कोई ऐसा रियल केस आया है जिसमें टाइमली काउंसलिंग ने किसी की लाइफ बदल दी हो? ऐसे केसेस आपके मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और एक्चुअली उनकी लाइफ बदल गई है और मैं उनके चेंजेस देख के आई फील सो गुड. इट इज़ सो रिवॉर्डिंग when they call me and they say that it was amazing. क्योंकि ये बच्चे जो आते हैं ये बहुत सुपरफिशियल डिप्रेशन होता है. कोई मेजर तो चीज़ होती नहीं. इट इज़ जस्ट एकेडमिक्स और सम रिलेशनशिप इश्यूज और समथिंग एल्स, थोड़ा बहुत. ठीक है. दे कम, दे टॉक टू मी एंड इट इज़ जस्ट टॉकिंग विच मैटर्स. यू हैव टू जस्ट ओपन अप. जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि मैं कैसे बताऊं, दैट्स नॉट गुड. You go seek a professional counselor. आप बिल्कुल अनबायस्ड होके बात करते हैं. इट इज़ नॉन बायस्ड. मतलब मैं जब बात करती हूँ मुझे नहीं पता आप कौन सी बैकग्राउंड से आ रहे हो, मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स कौन हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी से जाके प्लीज़ बात करो और दोस्त बनाओ. यू नीड टू हैव फ्रेंड्स. प्लीज प्लीज प्लीज. वी वर टॉकिंग अबाउट द केसेस जिनसे उनकी तो लाइफ बच गई टाइमली काउंसलिंग. हाँ, तो वो एक बच्चा आया, नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड मेरे पास लेके आया और उसके हाथ में सुसाइड नोट था. तो उसने बोला मैम ये रात को ही सुसाइड नोट इसने लिखा था, उसका फ्रेंड ने बताया. और मैं जब दरवाज़ा नॉक करा तो वो न्यूज़ बनाकर और वो लगाने की कोशिश कर रहा था. बोलते जब मैंने बहुत तेज दरवाज़ा नॉक करा तब जाके उसने खोला. एंड इट वाज जस्ट बिकॉज ही हैड अ फ्रेंड. अगर फ्रेंड्स ना हो तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा. तो आपके फ्रेंड्स आपको पता है. और मैं सब बच्चों से बोलूँगी कि प्लीज़ मेक फ्रेंड्स एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फ्रेंड्स. अगर कोई दुखी है तो प्लीज़ टॉक टू देम. क्या हुआ, क्यों दुखी है, लेट्स डू इट टुगेदर. लेट्स गो सीक अ काउंसलर. आप तो ऐसे शहर में हैं, इतनी अच्छा काउंसलर इस शहर को मिला हुआ है. उसके बाद इस तरह के केसेस आते तो आपको दुख जरूर होता होगा कि काश इससे मेरी बात हो गई. एग्जैक्टली. बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है और ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं होगी, छोटी सी कहीं पर बात होगी, थोड़े नंबर कम आ गए होंगे या कोई रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हो गया होगा जिसकी वजह से एक इतनी बड़ी चीज़, लाइफ इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ दिस अर्थ, वो हम गवा देते हैं. जस्ट सो सैड. It was really nice talking to you. Thank you. And we hope कि पेरेंट्स तक ये बात पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे और एक अच्छी जनरेशन को हम गढ़ सकें. Thank you so much for being here. With all the hope, I also am thankful to you that we are talking about this. And I hope parents अच्छी तरह समझे इस बात को कि how important it is to understand their kids and be near them, present for them.